So today we will be starting with a new topic today that is called string handling. टॉपिक का नाम है हमारे पास स्ट्रिंग हैंडलिंग। अच्छा जी, स्ट्रिंग हैंडलिंग से स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं, एक छोटे से रिविजन हो जाएं। पहले हम बात करते हैं ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप। ना स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करें बच्चों, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप इज अ कॉम्बिनेशन। क्या है ये? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, numbers and symbol. A string is a combination of letters, numbers and symbol. स्ट्रिंग में आपके पास तीनों चीजें आती हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग की जो रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, दैट इज इन्वर्टेड कॉमास। अब आपको एग्जांपल देते हैं स्ट्रिंग की। लेट्स से माय नेम, ठीक है। सी एस विद साया अगर मैं लिखूं, तो सी एस विद साया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखा जाए तो ये पूरा एक स्ट्रिंग है। इट कंटेन्स ओनली अल्फाबेटिक डेटा। अगर लेट सपोज मैं एक नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7, ये भी एक स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखूं, तो लेट से afamsaya@gmail.com, अगर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिखता हूं तो ये भी एक स्ट्रिंग में आता है। समझ रहे बच्चों? तो string can contain alphabetical letters, numeric letters and symbolic on all of them all together, यानी कि it can contain alphanumeric data also, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप होती है बच्चों। Now a character data type is बच्चों, it contains only single alphabets and symbols. It cannot contain numbers, और रिप्रेजेंटेशन जो है बच्चों वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है। लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि आपके पास स्मॉल ए इज अ सिंबल, इज अ कैरेक्टर, कैपिटल ए इज अ कैरेक्टर, एट द रेट साइन इज अ कैरेक्टर, बट सेवन, द डिजिट सेवन इज नॉट अ कैरेक्टर। समझ आई बच्चों? अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, ठीक है, कि a string of one length, सही है, स्ट्रिंग ऑफ वन लेंथ यानी कि अगर एक लेंथ का स्ट्रिंग है, इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ कैरेक्टर। मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू दिस, दोनों इक्वल है। इज इट क्लियर बच्चों? तो अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं बच्चों कुछ फंक्शंस की। नाउ व्हाट इज अ फंक्शन? हम इन डेप्थ फंक्शन एंड प्रोसीजर को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। नाउ अ फंक्शन is a module that produces a value. Function basically produces, that the actual word is returns a value. A function returns a value. Now what is the meaning of returns over here? Returns का मतलब है बच्चों produces. Return का मतलब क्या है बच्चों? Produces. तो function produces a value. आप लोगों ने बेसिक फंक्शन पढ़ा होगा मैथ्स में। आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा मैथ्स में, आपके टीचर से पढ़ा होगा एफ ऑफ एक्स।
इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ऐसा आपने कुछ शायद पढ़ा हो, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि दिस प्रोड्यूसेस अ वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसा ये बहुत बेसिक सी चीज है। इसी तरह से फंक्शन आपके पास अवेलेबल है, अ फंक्शन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू, अ फंक्शन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। तो आपके पास बच्चों, एवरीवन, आपके पास हमारे स्ट्रिंग में चार बेसिक फंक्शंस हमारे सिलेबस के, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन हमारे पास है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ क्या करता है बच्चों? लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लेंथ रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ये कौन बताता है? लेंथ, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। लेंथ ऑफ एक्स, नाउ दिस एक्स इज अ वैल्यू। अब ये वैल्यू या तो वेरिएबल हो या तो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। देखते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे लेंथ, और अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सी एस विद साया, लेंथ ऑफ सी एस विद साया अगर मैं करूं तो क्या होगा बच्चों? लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लेंथ ऑफ सी एस विद साया रिटर्न्स 10, ठीक है। एक और काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बना देते हैं डेटा नाम का, और डेटा में हम शो करवा देते हैं IGCSE/O लेवल कंप्यूटर साइंस, सही है। ये पूरी स्ट्रिंग शो करवा दी। तो अगर मैं लिखूं यहां पे लेंथ ऑफ डेटा, अब आप देखना बच्चों, सी एस एच आया मैंने स्ट्रिंग में लिखा है, डेटा मैंने स्ट्रिंग में नहीं लिखा, क्योंकि डेटा एक वेरिएबल है। ये डेटा यहाँ पे एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल में जो डेटा स्टोर हुआ है, जो वैल्यू स्टोर हुई है, वो स्ट्रिंग डेटा है। So I can do this also. So let's count the number of characters in the variable data. तो length of data क्या हो जाएगा? The number of characters in the variable data. That is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Space include होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. एक बार आपसे समझा दें। लेंथ ऑफ डेटा would return the length of characters या number of characters stored in the variable data। तो वेरिएबल डेटा क्या है मेरे पास? ये रहा। इसमें कितने लेटर्स हैं? आए काउंट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स दैट इज नेक्स्ट टू द इनवर्टेड कॉमर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। स्पेस इंक्लूड होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। The length of IGCSE computer science is 29। नेक्स्ट वी हैव टू फॉर्मेटिंग फंक्शंस। एक हमारे पास है यू केस, और एक मेरे पास है एल केस। यू केस क्या करेगा बच्चों? इट वुड कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर्स, ठीक है। चलो, तो बच्चों पहला काम क्या करेंगे? देखो, यू केस लिखेंगे कैपिटल में। तो अगर लेट सपोज मैंने यू केस लिखा है और मैं इसको लिख दूं स्मॉल में, इसलिए लिख देता हूँ वैल्यू, लेट्स से
IGCSE। तो ये क्या करेगा, इसको पूरे को IGCSE में कन्वर्ट कर देगा। और अगर इफ आई राइट यू केस अगेन डेटा, तो ये भी पॉसिबल है कि स्ट्रिंग में हो या वेरिएबल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईजीसीएसई कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो बच्चों, IGCSE ओ लेवल इज ऑलरेडी इन अपर केस। तो जो वैल्यू अपर केस से अपर केस में देगा, सी ओवर हियर इज आल्सो अपर केस, एस ओवर हियर इज आल्सो अपर केस। तो ये क्या करेगा, ये करेगा IGCSE/O लेवल, ये ऑलरेडी कैपिटल कैपिटल रहने देगा, स्पेस सी कैपिटल था कैपिटल रहने देगा। अब कंप्यूटर का जो बाकी सारा डेटा है वो सबको, उसको कंप्यूटर साइंस इस पूरे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। फिर एल केस की बात करें बच्चों, एल केस क्या करता है, इट वुड कन्वर्ट द स्ट्रिंग इन लोअर केस। पूरी स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा बच्चों, लोअर केस में कर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एल केस सी एस विथ से आया है, पूरा कैपिटल है। ये क्या करेगा, इसको पूरे को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। और एल केस डेटा अगर देखा जाए तो ये क्या करेगा, पूरे डेटा को स्मॉल में कर देगा। IGCSE स्लैश ओ लेवल कंप्यूटर साइंस। समझ आई बच्चों? Now let us talk about a very fun function, that is substring. A substring is a function to extract, क्या करता है बच्चों ये, extract a string from another। एक स्ट्रिंग में से दूसरा स्ट्रिंग निकालना है, यानी कि एक बड़े स्ट्रिंग से छोटा डेटा एक्सट्रैक्ट करना। मतलब समझते हैं, अगर मुझे एक, मेरे पास सपोज एक स्ट्रिंग है CS विद साल। सबस्ट्रिंग क्या करेगा, अगर लेट सपोज मुझे इसमें से सिर्फ विथ निकालना है, क्या चाहिए, पूरी स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सिर्फ विथ चाहिए, तो मैं इस्तेमाल करूंगा सबस्ट्रिंग। राइट, या सिर्फ साया चाहिए, या सिर्फ CS चाहिए, या कुछ भी चाहिए, बीच में से कहीं से भी मुझे कोई लेटर चाहिए अलग, तो आई एम यूजिंग सबस्ट्रिंग। लेट मी शो यू एग्जांपल। सबस्ट्रिंग में तीन वैल्यूज हैं। सबस्ट्रिंग में कितनी वैल्यूज हैं बच्चों, तीन वैल्यूज हैं, एक्स, वाई, जेड। एक्स इज द स्ट्रिंग जहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्स क्या है बच्चों, इज द स्ट्रिंग जहां से मैं डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा। वाई इज द स्टार्टिंग पॉइंट के जहां से मैं एक्सट्रैक्शन शुरू करने वाला हूं। वाई क्या है, इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मैं एक्सट्रैक्शन स्टार्ट करने वाला हूं। एंड लेंथ इज द लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी डू अ प्रैक्टिकल वर्क ताकि समझ आए। पहली बात, x इज द स्ट्रिंग जिसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। y इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सॉरी, y इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से मुझे एक्सट्रैक्शन शुरू करनी है। एंड z इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ओवर हियर। तो लिखा हमने बच्चों, लेट सपोज सबस्ट्रिंग CS विद साया
3,4। अब क्या होगा, देखिए, सी एस विथ से आया 3,4। एक्स क्या है बच्चों, एक्स इज द स्ट्रिंग जहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो मुझे सी एस विथ से आया डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। 3 इज द स्टार्टिंग पॉइंट जहां मुझे एक्सट्रैक्शन शुरू कहां से करनी है, पॉइंट नंबर 3 से करनी है। और लेंथ इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इन दिस केस ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 लेटर्स हैं। मुझे थर्ड से स्टार्ट करना है, यानी कि मुझे डब्ल्यू से स्टार्ट करना है। और मुझे 3 कैरेक्टर्स आगे जाने हैं, तो सॉरी 4 कैरेक्टर्स आगे जाना है, तो WIT और H, दिस वुड रिटर्न विथ। बात समझ आई बच्चों? एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल से काम नहीं बनेगा, 2-3 एग्जांपल्स और देखते हैं। सबस्ट्रिंग लिखा मैंने बच्चों, और मैंने लिखा डेटा। डेटा में क्या है हमारे पास, IGCSE ये रहा, देखो ना, ये रहा IGCSE/O लेवल। तो if I write 7 and I write comma 6, तो क्या होगा बच्चों? तो देखो, डेटा के 7th और 6th, काम करते हैं, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें गलती ना हो, ताकि हमें समझ में आ जाए। कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी, और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो अगर हमसे कहते हैं डेटा 7,6, तो क्या होगा बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पे क्या आ गया, ओ लेवल आ गया, स्टार्ट हुआ। और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या रिटर्न करेगा ये बच्चों? दिस वुड रिटर्न ओ लेवल। एग्जाम्पल और देखते हैं बच्चों। हमने यहां लिखा, लेट्स से सबस्ट्रिंग। नाउ यू गाइस आर गोइंग टू टेल मी कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है ना? डेटा, 14,8, क्या आएगा इसका आंसर, बच्चों जल्दी से बताओ बच्चों। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। कंप्यूटर आया, कैसे आया? डेटा ये रहा, 14 कैरेक्टर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, स्टार्टिंग पॉइंट 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्या आ गया? कंप्यूटर। क्लियर है बच्चों? ओके चलो, लाइब्रेरी रूटीन्स की बात करते हैं बच्चों। लाइब्रेरी रूटीन्स यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे ये बेसिकली न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। ये भी फंक्शंस में आएंगे। ये कौन से फंक्शंस हैं बच्चों? ये न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? हमारे पास 4 बेसिक न्यूमेरिक फंक्शंस हैं। एक हमारे पास मॉड है और div है। बच्चों जिनको मैंने आप लोगों ने अगर मुझसे सुडोकू क्लासेस ली हैं बिल्कुल, तो आपको पता होगा मॉड और div हम बहुत इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं। हम एक बार वापस से मॉड और div को एक बार क्विक रिमाइंडर दे देते हैं। मॉड कहते हैं रिमाइंडर को, div कहते हैं डिवाइजर को। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे पास लिखा हुआ है मॉड 10,3 या div 10,3, तो इसको समझो कि अगर लिखा हुआ है ना मॉड x, y, तो जो पहली वैल्यू है, कैप डिवीजन में अंदर आएगी, जो दूसरी वैल्यू है कैप डिवीजन के बाहर आ जाएगी। तो इन दिस केस 10 अंदर, 3 बाहर, 3 3 9, रिमाइंडर इज 1। याद रखिएगा ये हमेशा होल नंबर रिटर्न करेंगे, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता इनमें। तो ये क्या देगा बच्चों? दिस इज मॉड एंड दिस इज डिव। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, कि मॉड जो है वो रिटर्न करता है रिमाइंडर। मॉड क्या है बच्चों? मॉड इज द रिमाइंडर एंड div इज द क्वोशिएंट। समझ आई? फिर हमारे पास एक फंक्शन है राउंड का। राउंड क्या करता है बच्चों? राउंड जो है वो राउंड ऑफ करता है, लेकिन टू अ सर्टेन डेसिमल प्लेस।
तो अगर मुझे बोला हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे 3.142345 एग्जाम्पल है, और हमें बोलता है कि इसको राउंड ऑफ कर दो 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ इतना रिटर्न करेगा, लेकिन इन सबको राउंड ऑफ करेगा। बच्चों अब ये सब जो है वो इस पॉइंट पे आके रुकते हैं कि टू कहाँ राउंड ऑफ होगा। 4 के हिसाब से 2 विल गो टूवर्ड्स द फोर्थ वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 3.14 पे आके रुक जाएगा। पर अगर मेरे पास एग्जांपल लेते हैं, राउंड मैंने लिखा राउंड, से लेट्स सपोज 7.3 3, लेट्स सपोज 7.39 इस तरह से हो जाए, और पीछे जो है वो 3999 बोला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमा टू, ये क्या कर देगा उसको, 3.740 कर देगा उसको। समझ आई बच्चों? क्यों? क्योंकि ये सब राउंड ऑफ क्या हो गया, टूवर्ड्स 4 हो गया। क्लियर है? तो अगर लिखूं राउंड, लेट्स से 7.39999 तो ये क्या करेगा बच्चों, इसको, ये इसको क्या कर देगा, 7 रिटर्न कर देगा, क्योंकि 3 जो है वो 1 की तरफ इंक्लाइंड है, और उसको ये 7 कर देगा, 7.0। फाइनल हमारे पास है बच्चों रैंडम। रैंडम जो है वो जनरेट करता है रैंडम नंबर। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे रैंडम, और यहाँ लिख दूं 10, तो ये क्या करेगा, ये 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा इंक्लूसिव, यानी कि 1 to 10 इंक्लूसिव, ये कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा, 3, 4, 8, 10 कुछ भी। तो अब थोड़े पास पास करते हैं, बड़े इजी पास पास हैं और बड़े मजेदार पास पास होते हैं इसके। ठीक है, द स्ट्रिंग ऑपरेशन सबस्ट्रिंग कोड स्टार्ट नंबर returns a string from code beginning at position start that is numbered character long। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। The first character in code is in position number one. Write a pseudocode statement to store and is the string learning never exhaust the mind in code। इतनी सी बात करते हैं। क्या बोला, स्टोर करो द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग को स्टोर कर दो किसमें, कोड नाम के वेरिएबल में। तो आपने सिंपली ये लिखा कोड लर्निंग never is exhausts the mind। आपने स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर मुझे क्या कहना है बच्चों, एक्सट्रैक्ट एंड डिस्प्ले द वर्ड द माइंड फ्रॉम द स्ट्रिंग। द माइंड को, द माइंड निकालना है, ये द माइंड एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द स्ट्रिंग। और क्या बोला, एक्सट्रैक्ट भी करो डिस्प्ले भी करो। बच्चों डिस्प्ले का मतलब होता है आउटपुट। ठीक है, तो आउटपुट सबस्ट्रिंग, अभी सब कहां लिखा हुआ है, कोड में लिखा हुआ है। ठीक है, कोट में से निकालना क्या है, द माइंड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 25 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 25 आ गया। और द माइंड के कितने कैरेक्टर्स हैं, THE 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये इस तरह से हो गया। समझ आई? फिर कह रहा है आउटपुट द ऑर्डिनल स्ट्रिंग इन लोअर केस, तो आउटपुट अगेन एल केस कोट, सिंपल।
Take one box to show which library routine returns the remainder of the division. कौन रिमाइंडर देता है बच्चों? Mod. The string operations substring full text xy returns a string from full text beginning at position x, and that is y character long. The first character in full text is position 1. Write a pseudocode statement to store the string IGCSE Computer Science at Cambridge in full text. पहले ये कर लेते हैं. Full text equals to IGCSE Computer Science at Cambridge. फिर कह रहा है extract and display the word computer science from the string and store it in a suitable variable. अब आपके पास जो फुल लेंथ की स्ट्रिंग है उसका नाम उसने फुल टेक्स्ट रखा है. आपसे कह रहा है फुल टेक्स्ट में से 14 टेक्स्ट निकाल दो, तो क्या वेरिएबल नेम रखूं जिसमें फुल टेक्स्ट में से डेटा आधा हो जाए? जी बच्चों वापस समझो सवाल को कि आई हैव अ वेरिएबल कॉल्ड फुल टेक्स्ट जिसमें मेरे पास पूरा टेक्स्ट स्टोर्ड है IGCSE कंप्यूटर साइंस एट कैम्ब्रिज. उसमें से मुझे एक्सट्रैक्ट करना है कंप्यूटर साइंस और किसी सूटेबल वेरिएबल नेम में स्टोर करना है. तो फुल टेक्स्ट में जब पूरा डेटा है तो दूसरा वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? आई कैन नॉट यूज सबस्ट्रिंग वो क्योंकि वो फंक्शन है. आई एम गोना यूज सब्जेक्ट. आई कैन यूज सब्जेक्ट और हाफ टेक्स्ट. मैं या तो सब्जेक्ट इस्तेमाल करूं या तो हाफ टेक्स्ट इस्तेमाल करूं क्योंकि फुल टेक्स्ट में हमने फुल टेक्स्ट रखा हुआ है ना, तो हाफ टेक्स्ट में हाफ टेक्स्ट आ जाएगा. ठीक है. सबस्ट्रिंग सबस्ट्रिंग में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर साइंस. कहां शो हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7. और कंप्यूटर साइंस कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है. अब कह रहे हैं इसको आउटपुट कर दो, तो हमने बोल देंगे यहाँ पे आउटपुट हाफ टेक्स्ट. और फिर कह रहा है आउटपुट द ओरिजिनल स्ट्रिंग इन अपर केस. तो आउटपुट यूकेस फुल टेक्स्ट.